हमारे संस्कृताय मित्रों में विनोद कुमार चौर से पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब तक आप खुद नहीं मान लेते कि आप हार गए, जब तक आप खुद नहीं मान लेते कि हार गए, तब तक किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते, तब तक किसी कीमत पर हार नहीं सकते। जैसे कहा गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए हैं तो हार जाएंगे, मन से जीते हैं तो जीत जाएंगे। चलिए मित्रों, हम लोग इसी के साथ अपनी क्लास में चलते हैं। कल आधा टेस्ट हुआ था, आधा आज बचा है। अब हम लोग इसके आगे टेस्ट सीरीज करेंगे। चलिए मित्रों, हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया। कादम्बर्यां सुकनासस्य पुत्रः का। कादम्बरी सुकनास के पुत्र हैं। कादम्बरी में सुकनास के पुत्र हैं। पहला ऑप्शन आ गया चंद्रपीड़ा, वैशंपायन, पुंडरीका, हरित। चलिए सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो आपका सही हो जाना चाहिए, बी सही हो जाएगा, वैशंपायन। आपको बता देना चाहते हैं क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रपीड़ा के पिता का नाम क्या हो? चंद्रपीड़ा के पिता का नाम तारापीड़ा। पुंडरीक के पिता का नाम श्वेतकेतु। हरित जो जाबाल ऋषि थे उनके पुत्र हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 64 का बी। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गंधर्व नगर लेखीव पश्चात एव नश्यत इदम वाक्यम। जो ये गंधर्व नगर लेखीव पश्चात है, यह कहाँ की पंक्ति है? आप लोग बताएंगे। 10 कुमार चढ़ते, हर्ष चढ़ते, मुद्रा राक्षस और कादम्बरियाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 65 सभी लोग बताएंगे। फटाफट जवाब देते रहें। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग बताते रहेंगे। तो 65 में क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आ गया। महाश्वेतः प्रेमिकः स्वप्राणान प्राण त्यक्ता। महाश्वेता के प्रेम में किसने अपना प्राण त्याग दिया? चलिए आप लोग बताएंगे। चंद्रपीड़ा, हरितः, इंद्रयुधः और पुंडरीक। आप लोग सभी लोग बताएंगे महाश्वेता के याद में किसने अपने प्राण को त्याग दिया। यहाँ पर देखेंगे चंद्रपीड़ किसके याद में त्यागे थे? कादम्बरी के। कादम्बरी के याद में चंद्रपीड़ ने अपने प्राण को त्यागे थे। और पुंडरीक कब त्यागे थे? महाश्वेता का। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का बी सही हो जाएगा। 66 का डी हो जाएगा, पुंडरीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशः नाम इदं वाक्यम अस्ति। यहाँ आप लोग देखेंगे भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशः नाम। चलिए यहाँ देखेंगे। चलिए मित्रों, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं 67 नंबर 67। यहाँ पर कहाँ का हो जाएगा? सुकनासोपदेशः, मेघदूतम, हर्षचरितम, मुद्रा राक्षसी। क्वेश्चन नंबर 67 में आप लोग देखेंगे यह कादम्बरी का है। सुकनासोपदेश दिया जा रहा है। भावादृशा एव भाजनान उपदेशा। हे चंद्रपीठ, तुम ही हो उपदेश देने के लायक। यहाँ पर सही हो जाएगा क्या? 67 का ए सही हो जाएगा, सुकनासोपदेशा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आ गया 68। 68 में क्या है? लक्ष्मी साधु भावस्य डैश 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 अस्ति। क्या हो जाएगा? वैद्यशाला, सत्यागृह, संगीतशाला, आपान भूमि। क्वेश्चन नंबर आप लोग 68 देखेंगे। चलिए सभी मित्र देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68।
सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 68 में क्या सही हो जाएगा। चलिए जितने मित्र देखने वाले हैं सभी लोग बताते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 सभी लोग बताते रहें क्या सही हो जाएगा। चलिए अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तो भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 68 है मित्रों। लक्ष्मी साधु भावस्य वध्यशाला, पहला हो जाएगा 68 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग चलेंगे 69 69 नंबर। जय शब्द कल कलह रियु, कल कलह रियु, कल कलह रियु रिक्रियन्ते साधु भावादा सज्जना सज्जन जना कुविचारा निम्रता। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोग देखेंगे। 79 में तो 69 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 69 में देखेंगे यहाँ भी हो जाए क्या, साधुवादा। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या हो जाएगा, साधुवादा। तिरस्क्रियन्ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संस्कृत संख्या षष्ठी बहुवचनान रूपम अस्ति। यहाँ बताएंगे षडनामः, षटनामः, षडनाम और सन्नाम। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग देखेंगे। 70 में क्या हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा, षडनाम। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 वाला आ गया आपके पास। एकोनशतम अस्ति, एकोनशतम अस्ति। एकोनशतम में क्या हो जाएगा, पहला आप लोग देखेंगे 101, 99, 89 और 89। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 71 नंबर। 71 में क्या हो जाएगा मित्रों, एकोनशतम, एक और 100। यहाँ पर 71 का क्या हो जाना चाहिए, आप लोग देखेंगे एकोन, एक उन शतम। यहाँ क्या हो जाएगा, एक उन शतम, मतलब 100 से एक कम, 100 से एक कम बराबर 99। यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संख्या 54 संस्कृत रूपम अस्ति। संख्या 54 आप लोग बताएंगे। चत्वारि पंचाशत, चतुर्पंचाशत, चतुःपंचाशत, चतुःपंचाशत। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुःपंचाशत। यहाँ पर 72 का सी हो जाएगा। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 73 नंबर। 73 में क्या है, पा सत्री प्रत्यय शब्द का। पा में अगर सत्र धातु लगाएं, सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पानः, पिबत, पिबन और आपिबत। यहाँ पे आपका पिबन हो जाएगा सही पुल्लिंग में, और यहाँ पर नपुंसक लिंग में अगर देखेंगे आप लोग, यहाँ पिबत भी सही हो जाएगा। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 73 में आपका बी प्लस सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में बी प्लस सी दोनों सही हो जाएगा। यह आपका हो गया सी वाला पुल्लिंग में, बी वाला नपुंसक लिंग में, दोनों सही हो जाएगा। अगर नपुंसक लिंग बनेगा तो पिबत बनेगा, अगर पुल्लिंग बनेगा तो पिबन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जिसका जिसका बी सही था वो भी सही है, डी वाले दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य बताना है। रामः ग्रामं गच्छति, पहला आपका हो गया रामः ग्रामं गच्छति, दूसरा है रामः ग्रामं गच्छसि, तीसरा है रामः ग्रामं गच्छामि, चौथा है रामः ग्रामं गच्छति। तो आप लोग देखेंगे रामः कहाँ का है, प्रथमा एक वचन, तो क्रिया भी प्रथमा एक वचन होनी चाहिए। यहाँ क्रिया बहुवचन है
तो यह नहीं होगा। यहाँ प्रथमा एक वचन है, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन है, यह भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ रामा प्रथमा एक में गच्छाम उत्तम पुरुष एक वचन है, यह भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे रामा एक वचन में, गच्छति एक वचन में, यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का डी सही हो जाएगा मित्रों। अगर किसी भी कोई भी समस्या होती है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर हम पुराने मित्र हैं, बने हैं चैनल पे, पुराने हैं, तो आप लोग अपने अपने मित्रों के पास एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द्विजार्थम पयः लौकिक विग्रह क्या होगा? दुजाय अयम, दुजाय इदम, इयम, दुजाय इदम और दुजाय अहम। यहाँ हम लोग देखेंगे आपके पास आता है 3 शब्द बनते हैं। क्या क्या? पहला आपको हो गया क्या? दुजार्था। क्या है? दुजार्था एक बनेगा, एक दुजार्था पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा दुजार्थम था ये है। तीसरा आपका बन जाएगा, एक वर्ण बनेगा दुजार था, यह आपका स्त्रीलिंग वाला हो जाएगा। अब यहाँ नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग अयम शब्द कहाँ है? पुल्लिंग। अगर दुजार्था दिया रहे तो अयम बनेगा। इयम शब्द क्या? स्त्रीलिंग। अगर दुजार्था दिया रहे तो इयम बनेगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगर दुजार्थम दिया है नपुंसक लिंग वाला तो यहाँ पर दुजाय इयम बन जाएगा। इदम यहाँ पर सही आपका हो जाएगा सी। इसलिए मित्रों आपका क्या सही हो जाएगा? 75 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 76 नंबर। चलिए सभी मित्र देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 एक बार देखेंगे। श्रियः कुरुणामिधि, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम पालिनीम इत्यस्य मंगलाचरण। यह मंगलाचरण कहाँ का है? यह आपको हम बता देना चाहते हैं। मंगलाचरण है किराता जुनियम का। तो आपको बताना है इस मंगलाचरण में कौन सा मंगलाचरण? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, एतेषु न कोऽपि, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी मित्र फटाफट बताते रहेंगे। जितने मित्र जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? वस्तु निर्देशात्मक, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 77 है। विद्याताय, विद्या नहीं धा है क्या? विधाताय, विधाताय पदे धातु वर्तते। धा धातु, घा धातु, धा धातु, घन धातु और हन धातु। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 77 नंबर। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 77 में देखेंगे। विधाताय है, विघाताय। चलिए यहाँ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका हन धातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का डी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 78 नंबर। कृत प्रमाण पदे समास्य वर्तते। कृत प्रमाण पदे समास वर्तते। यहाँ देखेंगे तत्पुरुषः कर्मधारे बहुब्रीहि द्वंद्वः। क्वेश्चन नंबर 78 आप लोग देखेंगे। 78 में क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाए कृत प्रमाण, अर्थात उसने प्रणाम कर लिया। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कृत प्रमाण में बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वनेचरः इत्यस्य कः प्रत्यय। वनेचर में क्या प्रत्यय है? टा प्रत्यय, घय प्रत्यय, चर प्रत्यय, र प्रत्यय। यह 2010 टीजीटी में पूछा गया था। टीजीटी यूपी टीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? टा प्रत्यय। यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग देख लेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 80 में देखेंगे।
हितैषिणः प्रियं वक्तुं न इच्छन्ति। हितैषिणः पूर्णं वक्तुं न इच्छन्ति। कस्य कथनम, किसका कथन है? युधिष्ठिर का है। युधिष्ठिरस्य, सुयोधनस्य, वनेचरस्य, द्रौपद्या। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग देखेंगे। 80 नंबर भैया, क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग देखेंगे। 80 में क्या सही हो जाएगा तो आप लोग बताते रहें। 80 में क्या हो जाएगा? बोला दो ये लोग हैं, एक क्या तो वनेचर बोले हैं और दूसरा द्रौपदी बोली हैं। तो यही तम मनोहारी चा दुर्लभम हितैषिणः प्रियम वक्तुम न इच्छन्ति। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी से हो जाएगा, वनेचरस्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया। गतस्य मयः सह इत्येन कस्य बोधो जायते। जो गतस्य मया है यह किसके बोध के लिए बताया गया है? युधिष्ठिरस्य, वनेचरस्य, अर्जुनस्य, सुयोधनस्य। क्वेश्चन नंबर आप लोग 81 देखेंगे। 81 में क्या बताया गया है? यहाँ पर आ जाएंगे आपके सुयोधन। सुयोधन के लिए, सुयोधन किसके कहा जाता है? दुर्योधन को ही सुयोधन कहा जाता है। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 82 आ गया, 82। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग देखेंगे। प्रभुवा कै न वंचनीय। प्रभुवा कै न वंचनीय रक्षकै अनुजीभिः राजभिः मंत्रिभिः। क्वेश्चन नंबर आप लोग 82 देखेंगे। 82 में क्या हो जाएगा? प्रभुवा कै न वंचनीय। प्रभुवा का न वंचनीय, यहाँ पर क्या हो जाना? अनुजीभिः। 82 का भी सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके पास आ चुका है। 83 में क्या है? महाजसो मान धना धनार्चिता इति कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ क्या प्रयुक्त है? कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए आया बताएंगे? दुर्योधनाय, युधिष्ठिराय, धनुर्धरी सेनाएं और वनेचराय। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोग देखेंगे। 83 में आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? धनुर्सेनाएं, यहाँ पर हो जाएगा सी। महोजसो मान धना धनार्चिता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। 84 नंबर आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में आप लोग देखें, वीर रस प्रधानम काव्यम अस्ति। वीर रस प्रधान कौन सा? उत्तर रामचरितम, नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम, B+C दोनों। यहाँ आप लोग देखेंगे उत्तर रामचरितम में कौन सा रस है? करुण रस है भैया, करुण रस। उत्तर रामचरित में करुण रस, नैषधि चरित में श्रृंगार रस है। यहाँ आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। और यहाँ देखेंगे किरातार्जुनीयम में वीर रस। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वीर रस प्रधान कौन हो जाएगा? सी। यहाँ पर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। अहो दुरंता बलवाद विरोधिता कहाँ एवं वदते। यह बोला कौन भैया? आप लोग बताएंगे। अहो दुरंता, बलवानों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बलवानों के साथ बहुत दुर्दशा हो जाती है। अगर झगड़ा कोई बलवान व्यक्तियों के साथ कर लेंगे तो क्या होगा? आप उससे हारेंगे तो बहुत दुर्दशा होगी। कह रहे बलवानों से विरोध नहीं करना चाहिए। यह बोला किसने है? वनेचर ने, द्रौपदी ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने। तो हम आपको बता दो ये लोग वक्ता हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 85 का ए हो जाएगा, वनेचर ने बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। शिवास्ते पंथानः सन्तु सुक्ति कसुक्ति। शिवास्ते पंथाना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। यह बोला किसने है? मरीचस्य, काश्यपस्य, इंद्रस्य, तापस्यः। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 86 86 नंबर। यह काश्यप बोल रहे हैं। काश्यप का मतलब आप कर्ण ऋषि, इनको काश्यप भी कहा जाता है, कर्ण ऋषि भी कहा जाता है। ठीक,
यहाँ पे बी सही हो जाएगा। शकुंतला को कह रहे हैं शिवास्ते पंथाना हसंत, तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतला से भरत वाक्य किम छंद। अभिज्ञान शकुंतलम के भरत वाक्य में छंद आप लोग बताएंगे। मालिनी छंद, श्रद्धरा छंद, रुचिरा छंद और आर्या छंद। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 87। तो यहाँ मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? 15। श्रद्धरा में 21 वर्ण होते हैं, 7 प्रयति होती है। और मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का श्रद्धरा छंद में है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है भरत वाक्य में कौन सा छंद है? तो आपका हो जाएगा रुचिरा छंद। क्वेश्चन नंबर 27 का सी, रुचिरा छंद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87 का है 27। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 88 आ गया 88। गुणवते कन्निका प्रतिपादिनी येत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः एतत् कथनं कस्य। गुणवान व्यक्तियों को अपनी पुत्री देना चाहिए, यह पिता का पहला संकल्प होता है। क्या होता है मित्रों? पहला संकल्प होता है। यह बोला किसने? कस्य कर्ण ने दुष्यंतस्य प्रियम वद अनसुईया। यह गंभीर बातें कौन बोल सकती है? यह गंभीर बातें अनसुईया बोल सकती है। कौन बोली है? अनसुईया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कालिदासेन अभिज्ञान शकुंतलेति छंदस्य प्रयुक्ता। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया है? 24 छंद, 23 छंद, 20 छंद, 19 छंद। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 89। 89 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 24 छंदों का प्रयोग किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम में, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। वत्स्य चिरंजीव पृथ्वी पालय, ऐसा आशीर्वाद दुष्यंताय का प्रदाता। वत्स्य पृथ्वी पर चिरंजीवी पालन करो, ऐसा आशीर्वाद किसने दिया दुष्यंत को? कर्ण ऋषि ने, महर्षि मारीच ने, दुर्वासा ऋषि ने, तपस्वी ने। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 90। 90 में देखेंगे क्या हो जाएगा मित्रों? 90 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब वहाँ शकुंतला को लेके आने लगे, लास्ट सीन 7वें अंक में, तो यहाँ पर मारीच ने आशीर्वाद दिया था, यहाँ पर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शकुंतलया पुत्र पालितयस्य मृगयस्य नाम की। शकुंतला ने जिसको पुत्रवत पालित किया था, पाला था, उस मृग का नाम आपको बताना। क्या बताना? मृग का नाम। चलिए बताइए। दीर्घा पांगु, मृगानुसारी, मृगांका, पिनाकी। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोग बताएंगे। 91 का आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 91 का दीर्घ पांग ए हो जाएगा। 91 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके पास आ चुका है 92। यहाँ देखेंगे 92 में बताया जा रहा है दुष्यंतस्य राजधानी आसीस। दुष्यंत की राजधानी क्या थी? अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, कौरवाश्रम, हस्तिनापुर। आपको बताने थे अयोध्या किसकी नगरी थी? राम की नगरी थी। इंद्रप्रस्थ क्या था? यहाँ जो दुर्योधन युधिष्ठिर जब आए थे, इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाए थे युधिष्ठिर। और कर्ण का आश्रम आप लोग जान ही रहे हैं। तो हस्तिनापुर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 92 का आप लोग देखेंगे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कविता कामिनी विलासा कह कवि। कविता कामिनी विलासा कह कवि। कालिदासा, भारवी, और यहाँ देखेंगे बाणभट्टा, माघा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 93 में क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। 93 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सुश्रुवस्य अत्र लकारास्ते। यहाँ सुश्रुवा में लकार बताना है, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। क्वेश्चन नंबर 94 आप लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कहाँ का है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पे 94 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 आपके पास आ चुका है। 95 कहा गया, अस्त शिखरम पदे अस्मिन समासा। अस्त शिखरम, यहाँ आपको समास बताना है, द्वंद्व समासा, तत्पुरुष समासा, द्विगु समासा, बहुव्रीहि समासा। क्वेश्चन नंबर 95 आप लोग देखेंगे। 95 में आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 95 यहाँ आप लोगों का हो जाएगा तत्पुरुष समासा। क्या होगा, तत्पुरुष समासा बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य पंचम अंकस्य नाम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का क्या नाम है, प्रख्यान अंक, आश्रम प्रवेश, उसके बाद क्या विदा अंक, पश्चाताप। पहला हो जाएगा आश्रम प्रवेश, दूसरा आश्रम निवेश, तीसरा मिलन और चौथा विदा हो जाएगा। पांचवा क्या रहेगा आपका, पांचवा अंक आपका हो जाएगा प्रख्यान। पांचवा प्रख्यान हो जाएगा, प्रख्यान अंक, और पश्चाताप आपका छठा अंक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सा, पांचवा अंक पूछा गया, इसलिए यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, 96 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कालिदासस्य रचना नास्ति। कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमांक देव चरितम, मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 97 बताएंगे। यहाँ पे विक्रांत देव चरितम इनकी रचना नहीं है, इसलिए यहाँ पर 97 का डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 98 आ चुका है। 98 क्या है, शकुंतला मंगलाचरणे कीदृशा शिववर्णिता। शकुंतला के मंगलाचरण में शिव की कितनी मूर्तियों का वर्णन किया गया है, 10 मूर्ति, अष्टमूर्ति, नव मूर्ति और 5 मूर्ति। आप लोग देखेंगे यहाँ पर 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाए, क्वेश्चन नंबर 98 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिवराज विजय से प्रथम विराम में कत निश्वास। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं, 3 निश्वासा, 5 निश्वासा, चतुर्निश्वासा और 7 निश्वासा। पहले आप लोग जान लेंगे शिवराज विजय में 3 विराम हैं, 3 विराम हैं, हर विराम में 4 निश्वास हैं। कितने कितने, 4 4 4, टोटल आपके हो गए 12 निश्वास। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं, तो 4 हो जाएगा। 99 का क्या सही हो जाएगा आपका, 99 में क्या सही हो जाएगा, 4, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 100 आ चुका है भैया, एकदम शतक लग चुका है। शिवराज विजय से प्रथम निश्वासे पुष्पस्य प्रथम चयनकर्ता का। शिवराज विजय में प्रथम पुष्प चयन करने वाला कर्ता कौन सा है, श्याम बटु, गौर बटु, गुरु, बालिका। सबसे पहले अहम अलम्भो रुको, फूल को चुन लिया गया है, तोड़ो मत। यह किसने बोला था, श्याम बटु ने, इसलिए 100 का ए सही हो जाएगा। 100 में क्वेश्चन नंबर 100 में ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अंबिका दत्तस्य उपाधि नास्ति। अंबिका दत्त की उपाधि नहीं है। शतावधानः, भारत रत्न, घटिका शतका, पीयूष वर्ष। क्वेश्चन नंबर 101 में देखेंगे
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी रचना शतावधान भी इनकी रचना है, भरत रत्न भी इनकी रचना है, घटिका शतक भी इनकी रचना है। कौन सी रचना नहीं है? पीयूष वर्षा। क्वेश्चन नंबर 101 के डी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 102। उदयपुरस्य जागीरदार खड़ग सिंहस्य संतस्य वर्तते। यहाँ कौन हो जाएगा? उदयपुर खड़ग सिंह के पुत्र कौन हैं, संतानी कौन है? श्याम सिंह, गौर सिंह, सवर्ण जी, स्वर्मम। यहाँ पे श्याम सिंह भी है, गौर सिंह भी है, सवर्णी भी, इसलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवराज विजय कस्मिन विभक्त। शिवराज विजय किस में विभक्त है? सर्गेश में, खंडेश में, निश्वासेश में और उन्मेष में। शिवराज विजय देखेंगे किस में है? यहाँ देखेंगे आप लोग सर्गेश में, जैसे आपका किरातार्जुनीयम महाकाव्य हो गए। क्या हो गए? महाकाव्य किरातार्जुनीयम हो गया। तो क्या होगा? किरातार्जुनीयम किस में है? सर्ग में है। और खंडेश में क्या हो गया? मेघदूत। मेघदूत किस में है? मेघदूत में 2 खंड हैं, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। और निश्वास में क्या हो गया? शिवराज विजय। उन्मेष में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, चलिए यहाँ पर क्या से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 103 का सी, निश्वास शेष में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सोमनाथ तीर्थस्य देवता। सोमनाथ जो लूटा था तीर्थ, वहाँ कौन से देवता थे? सोमनाथ तीर्थस्य देवता अस्ति ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम। किसकी मूर्ति वहाँ थी? तो आप लोग बता सकते हैं, फटाफट जवाब देते रहें। तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा सी, महादेव की मूर्ति थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। याजुका इति शब्दार्थः विद्यते। याजुका इति शब्दार्थः विद्यते। यात्राशीला, भ्रमणशीला, दुराचारी, यज्ञशीला। याजुका इति शब्दार्थ विद्यते। याजुका इति में क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा यज्ञशीला। 105 का डी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अंबिका दत्त व्यासस्य निधनम अभवत्। अंबिका दत्त व्यास का निधन कब हुआ था? अंबिका दत्त व्यास का निधनम अभवत् 1957 संवत, 1915 संवत, 1943 संवत, 1944 संवत। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, सभी लोग 106 का बताएंगे। 106 का आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या सही हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। यहाँ हो जाए 1957 संवत, यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शिवराज विजयस्य कथानकम वर्तते। शिवराज की जो विजय की कथा है कैसी है? वैदिक है, आर्थिक है, ऐतिहासिक है कि दार्शनिक है? शिवराज विजय एक ऐसी रचना है जो उपन्यास में आता है। क्या होता है? ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 108 नंबर। न अहम मूर्ति, न अहम मूर्ति विक्रीणात किंतु भिक्षन्ति इति कस्य वचनम। मैं मूर्ति विक्रेता नहीं हूँ किंतु मूर्ति को तोड़ता हूँ। यह वाक्य किसने बोला था? आप लोग बताएंगे। महमूद गजनबी, औरंगजेबस्य, अफजल खानस्य, आर्यक गणनाम। तो कहा मैं मूर्ति का विक्रेता नहीं हूँ, मैं मूर्ति को तोड़ता हूँ। यह महमूद गजनबी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 108 का ए सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। साख इति पदस्य विद्यते। यहाँ जो आपका आया है साख इति, तरु विपटः वृक्ष स्वयं, यहाँ स्वर्मम क्या हो जाएगा? यहाँ देखेंगे तरु माली भी वृक्ष होता है, विपटा मतलब भी वृक्ष होता है, वृक्ष तो वृक्ष ही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 109 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 110 नंबर। चलिए सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 110 में क्या सही हो जाएगा? लघुत्रयः कर्ता का
लघुत्रय का कर्ता कौन है? कुमारदासा, दुर्गादासा, कालिदासा और भारव। लघुत्रय में देखेंगे कौन कौन से ग्रंथ आए हैं? कुमार रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। इन्हीं तीनों को लघुत्रय कहा जाता है। लघुत्रय का मतलब क्या होगा? कालिदास आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाफट सभी लोग देखते रहेंगे। अभिषेक नाटकस्य कस्य कृति। अभिषेक नाटक किसकी कृति है? चलिए सभी लोग बताएंगे अभिषेक नाटक किसकी कृति है? भासस्य, विशाखदत्तस्य, भट्टनारायणस्य, भवभूते। 111 सभी लोग बताएंगे अभिषेक नाटक किसकी रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 111 में ए सही, भास का है। अभिषेक नाटक किसकी रचना है? भास का। चलिए फटाफट देखते रहें। अगला क्वेश्चन आप हो गया, काव्य दर्श कृति अस्ति। काव्य दर्श क्या है? यह काव्य दर्श किसकी रचना है? माघस्य, भामस्य, दंडिनः, वामनस्य, विश्वनाथस्य। क्वेश्चन नंबर 100 आप लोग बताएंगे। 112 में क्या सही हो जाएगा? 112 में काव्य दर्श किसकी रचना हो जाएगी? दंडिनः, दंडी की है। 112 में बी सही हो जाएगा। चलिए आप लोग 113 बताएंगे, प्रबोध चंद्रोदय कस्य कृति यस्य। प्रबोध चंद्रोदय आप लोग देखेंगे किसकी रचना है? कृष्ण मिश्र की, राजशेखर की, दिंगनांग की और मुरारी की। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 113 क्या हो जाएगा यहाँ पर? कृष्ण मिश्र की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका 114। 114 में देखेंगे, अनाघ राघवम को असौ रचना मास नाटकम। अनाघ राघवम किसकी रचना है? कृष्ण मिश्र की, मुरार की, राजशेखर की और जयदेवा की। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 114 नंबर। 114 में क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे यहाँ पर मुरारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 114 में बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानकी हरणम नाम महाकाव्य रचितम। यह जानकी हरण रचना है किसकी? महाकाव्य किसकी है? कालिदास की, भासेन की, कुमारदासेन की और चंडीदासेन की। क्वेश्चन नंबर आप लोग 115 देखेंगे, यहाँ पर किसका हो जाएगा? कुमारदासेन की। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 116 नंबर। 116 नंबर देखें क्या है, रामः शब्दस्य रूपेशि रमाभ्याम। क्या आपको बताना है? रमाभ्याम इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। रमाभ्याम कहाँ कहाँ आया है? द्विवारम, त्रिवारम, चतुर्वारम और पंचवारम। देखेंगे तृतीया रामेण रमाभ्याम, रामाय रमाभ्याम, रामात रमाभ्याम। यहाँ आपका देखेंगे आप लोग तृतीया एक वचन, चतुर्थी तृतीया दो वचन, चतुर्थी दो वचन और पंचमी दो वचन। 3 बार आया है। तृतीया 2 वचन, चतुर्थी 2 वचन, पंचमी 2 वचन। तो यहाँ पर क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 116 में त्रिवारम, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 116 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देव शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपत में लिखत। देव शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? देवम, देवेन, देवाय, देवे। यह देव शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या बन जाएगा? सी, देवाय। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 118 आ गया, विप्सा शब्द से षष्ठी बहुवचन रूपम अस्ति। विप्सा का शब्द विश्वपा है, विश्वपा, विश्वपाम, विश्वराम, विश्वमाम, विश्वसाम। क्वेश्चन नंबर 118 आप लोग देखेंगे। 118 में क्या हो जाएगा? विश्वपाम बनेगा। यहाँ पर 118 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 आप लोग देखेंगे। 119 में आप लोग देखेंगे, कवि शब्द से संबोधन एक वचनम रूपम भवति। हे कवि, हे कव, हे कवे, हे कवि। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 119। 119 में क्या हो जाएगा? हे कवे बनेगा, हे कवि नहीं बनेगा, हे कवे। 119 में सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया,
पति शब्द षष्ठी एक वचन रूपम भवति। पति शब्द का बताएंगे आप लोग। पति शब्द षष्ठी एक वचन रूपम भव। पत्तात पत्युः पत्तात पत्ते। क्वेश्चन नंबर पति पतिम पत्यः पत्ते पत्युः पत्युः। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 120 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपके पास 121 है। भानु शब्द षष्ठी एक वचन रूपम। भानुवस्य भानुयुत्युः भानुः भानुः। एक वचन में क्या बनेगा? एक वचन और पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन बनेगा आपका, भानुः बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। पितृ शब्दस्य संबोधन एक वचन रूपम भवति। हे पिता हे पिता हे पितरः हे पिते। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 122 में क्या हो जाएगा? हे पिता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 123। सर्व स्त्री शब्दस्य सप्तमी एक वचनम रूपम भवति। सर्वस्मिन् सर्वस्याम सर्वस्याम सर्वस्यै। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे आप लोग। 23 में क्या हो जाएगा? यहाँ स्त्रीलिंग का पूछा है, सप्तमी एक वचन, सर्वस्याम बन जाएगा। अगर पुल्लिंग नपुंसक लिंग पूछता तो ये बनता सर्वस्मिन्। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 124 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 आपके पास आ चुका है। अस्मद शब्दस्य षष्ठी एक वचन रूपम भवति। अस्मद शब्द का षष्ठी एक वचन। मम मस्य मम अस्मदस्य। अहम अहम माम मया मह्यम मते मम मयि। अहम माम मया मह्यम मते मम मयि। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 124 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग जवाब देंगे। स्मद शब्द चतुर्थी वचनम रूपम नास्ति। यहाँ नास्ति देखेंगे। तोभ्यम वाम वा त्वा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या हो जाएगा? 125 नंबर देखेंगे त्वा हो जाएगा। 125 का डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, चलिए आज हमारा टेस्ट यहीं पूरा होता है। आप लोगों को विशेष सूचना में बता देना चाहता हूँ, संस्कृत की नई बैच प्रारंभ हो चुकी है। यह बैच आपको शुक्ला मार्केट कृष्णा डेयरी के बगल आपको मिलेगी। अगर कोई भी दिक्कत होता है, हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को टेस्ट भी होता है पीयूष गंगा प्रयागराज के नाम से। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप इन दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आप लोग जुड़े रहें। सभी मित्रों का जुड़ने के लिए अपने अपने मित्रों के पास एक बार शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अगर कोई समस्या आती है, अगर नए मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।